पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो अपना जान पे खेल के देश को सुरक्षित रखता है, वैसे जवान को अब फुटबॉल बना रहे हैं, गाली से नवाज रहे हैं, उसकी पत्नी को, माँ को, साली को फजीहत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अब जेल भेज रहे हैं। किसान मजदूर के बेटे जाते हैं और मर्द और शेर बन के दहाड़ के बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपने जान को न्यौछावर करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कैसे हुआ? मैं पूछती हूँ अपने जिला कप्तान साहब से। आज छोड़ेंगे, अब अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब आप सभी से आग्रह है मेरी, एसपी अगर चाह दे, हमारे राधा मोहन जो देश का लाल, जो वीर पुत्र है, अभी हम सबों के बीच रहेंगे। कहीं ना कहीं वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं एकदम। ये क्या मैं लिखी? यही है ना, यही है। पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अभी मैं फिर से मौजूद हूँ मोतिहारी के कचहरी चौक पर। मेरे पीछे जो है ये कहीं ना कहीं समाज सेवी लोग हैं जो कि यहाँ बैठे हुए अनशन में बैठे हुए हैं। इनका बस एक ही नारा है कि आर्मी जवान को जो कैद किया गया उसे रिहा किया जाए। फिलहाल में पूर्णिमा भारती जी है। पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आइए इनसे बात करते, कुछ बताने प्रयास करते हैं। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? आज हम लोग का तीसरा दिन है। क्या हुआ अब तक बैठने के बाद? कल एसपी सर से बात हुई, हम लोग खुद गए थे मिलने, फोन किए, वो नहीं थे, छुट्टी पे थे। फिर हम लोग ऑफिस में भी गए थे, उनके आवास पे भी गए थे, रेजिडेंस पे, और मुलाकात नहीं हो पाई। सर फोन पे हम लोग को आश्वस्त किए कि कल एकदम उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा, और अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई है। तो कल तो हम लोग उठ गए थे, अगर आज नहीं हो रहा है तो हम लोग आज से नहीं उठेंगे। नहीं। कब तक रहना है यहाँ पे? जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, जब तक हमारे आर्मी भाई को, देश के बेटा को वो सम्मान नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहीं। अच्छा, एक आर्मी को कहीं ना कहीं बीच सड़क पे दौड़ा दौड़ा मारना, ये कहाँ तक से कितनी निंदनीय बात है? काफी निंदनीय है। ये सवाल मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि यही सवाल हमारे जिला कप्तान सर से पूछा। हाँ बिल्कुल, एक बार उनसे पूछा जाए कि किस संविधान में लिखा है कि थाने का एक छोटा स्टाफ देश के उतने बड़े को मारे, जो अपना जान पे खेल के देश को सुरक्षित रखता है, वैसे जवान को अब फुटबॉल बना रहे हैं, गाली से नवाज रहे हैं, उसकी पत्नी को, माँ को, साली को फजीहत कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अब जेल भेज रहे हैं। कहाँ की इंसाफ है? कहीं ना कहीं जो जिन लोगों ने उन्हें मारा, सर को मारा, हालांकि उनके घर वाले भी घर में सुख चैन से इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन जैसे जो जवान है कहीं कहीं बॉर्डर पे तभी वो लोग भी सुरक्षित रह रहे हैं घर पे, फिर एक आर्मी जवान को मार देते हैं। यही सवाल मैं आपसे आग्रह करूंगी, मेरे जिला कप्तान सर, मेरे एसपी साहब से पूछा जाए कि आपके इतने अच्छे एसपी हैं हमारे, अविलंब उस दिन उनको सस्पेंड किए, इसके लिए उनको साधुवाद है, दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन उनसे पूछा जाए कि जब आप सर इतने अच्छे हैं और एक आदमी सारे वर्दी को धूमिल कर दिए, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनसे पूछा। कहीं ना कहीं एक पुलिस की वजह से पूरे बिहार के पुलिसों पे आवाज उठ रही है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये हमारे इतने बेहतर संबंध को घिनौना हरकत करके जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो एक समाज सेवी, एक पत्रकार और एक थानेदार का एक कॉम्बिनेशन था, उसको तोड़ने का काम किया। हमारे पूर्वी चौक जो कप्तान जी है, कहीं ना कहीं एसपी साहब है, अभी तक जितेंद्र सर के खिलाफ ने क्या क्या आवाज उठाए हुए, क्या क्या किए हुए? ये नहीं, सिर्फ सस्पेंड किए हैं। हाँ, सस्पेंड किए उनको, और दो जो सिपाही था। कैसे किया है? ये सवाल आप उनसे पूछेंगे। आपको कोई जानकारी मिलेगी? नहीं, हम लोग से मुलाकात नहीं, कल गए हम लोग तो पता चला सर बाहर है जी। उनके आज आने वाले हैं। हम सभी पत्रकार बंधु से आग्रह करेंगे कि एक बार जिला कप्तान से क्या रिहा हो जाएंगे हमारे जवान? हम लोग तो इस उम्मीद में आश्वस्त होकर कल धरना से उठे थे, और आज अभी तक कोई आश्वासन दिया गया कल, हमारे एसपी सर के द्वारा, मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आश्वासन किया है कि छोड़, लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं गया। नहीं। फिर आप यहाँ बैठे हुए अभी तक? कब तक बैठना? जब तक छोड़ेंगे तब आप बैठिएगा? जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक बैठेंगे। अच्छा, ये बताइए मैडम कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं, कैसे लोग जाते हैं? मर्द जाते हैं, हिजड़े थोड़े जाते हैं। ये मेरा सेंस नहीं है। मेरा सेंस ये है कि क्या किसी मंत्री विधायक के बेटे आर्मी में जाते हैं? नहीं। किसान मजदूर के बेटे जाते हैं, और मर्द और शेर बन के दहाड़ के बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपने जान को न्यौछावर करते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कैसे हुआ? मैं पूछती हूँ अपने जिला कप्तान साहब से, ऐसा कैसे हुआ? इतना निंदनीय घटना कैसे हुआ? और आपकी कप्तानी में तो सवाल तो बनता है आपसे। बिल्कुल बनता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे एक बार सर से मिला जाए। जी बिल्कुल। आइए मैडम, आपसे कुछ बात करेंगे। आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं? 3 दिन से बैठे हुए हैं। क्या हुआ बैठ के अभी तक? बस यही हुआ है
कि कल एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि उसको सस्पेंड कर दिए हैं और बहुत जल्द रिहाई का काम करेंगे। कितना जल्द, कब तक रिहा हो जाएगा हमारा जवान? आज के तो जवाब मिला हुआ था कि आज छोड़ेंगे, अब अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अब आप सभी से आग्रह है, मेरी विनती है कि आप सब एक बार जाके जिला अधिकारी से और हमारे एसपी महोदय से पूछा जाए कि कब तक रिहाई करेंगे, क्योंकि जब तक रिहा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। हाँ, एसपी अगर चाह दे, हमारे राधा मोहन जो देश का लाल, जो वीर पुत्र है, अभी हम सबों के बीच रहेंगे। कहीं ना कहीं उनको रिहा कर दिया जाए तो आराम से घोड़े पे बैठा के बिल्कुल बिल्कुल हम लोग वो सम्मान देंगे जो हमारे बॉर्डर के जवान को तिरंगे से सम्मान दिया जाता है। हम लोग घोड़े पे बैठा के फूल पहना के बाजा बजा के ले जाएंगे। ये कहीं ना कहीं वर्दी के आड़ में गुंडागर्दी करते हैं मुसलसल पुलिस। एकदम, ये क्या मैं लिखी जी हाँ, यही है ना, संदिग्ध हो दिखाई, हाँ। यही है। जी, पुलिसिया गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं आपको चलेगी। पता है कि जितेंद्र सर के ऊपर 2 बार लाइन हाजिर किया गया है, पता है आपको? ये पता सर को भी होना चाहिए ना कि एक वर्दी कितने को धूमिल करेगा, तो निष्कासित किया जाए ऐसे लोगों को जो वर्दी के धौस में किसी को न्याय के बजाय किसी को प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे वर्दी वाले को, ऐसे आदमी को वर्दी क्यों देते हैं? जी जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो हमको तो लग रहा है घूस का वर्दी है। घूस का वर्दी। अगर पढ़ाई का होता प्रधान पढ़े होते ना तो तो ऐसा उनको पता होता कि आर्मी की सम्मान कैसे किया जाता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल, और आर्मी के सम्मान में और सारे समाज है मैदान। जी जी, आर्मी के सम्मान में सारे समाज है मैदान में। कहीं न कहीं ये लोग का एक ही नारा है कि यहाँ पे आर्मी जो जवान जिसको अब कैद किया उसे रिहा किया जाए। मैडम एक बात कहा जाता है कि जो आम जनता होते हैं, कहीं ना कहीं जो झगड़ा वगैरह होता है तो लोग कहते हैं चलो थाना में बात करते हैं, थाना में फेर करते हैं। अब सवाल उठेगा हाँ। कि अब आम जनता कहाँ जाएंगे? तो अगर एसपी सर समय पर अगर इसका अच्छा डिसीजन कर देंगे, हाँ। फिर सब कुछ बरकरार हो जाएगा। जब एक आर्मी के जवान मतलब नहीं महफूज नहीं है, फिर एक आम जनता कैसे रहेगी? जो अपने खून के हाँ। होली खेल कर और हम लोग को रंगों को होली कहलाता है, आज वही जेल में है, जेल में है। और ये होली आ रहा है तो होली कैसे खेलेंगे? कैसे खेलेंगे? आर्मी ये के जिलाधिकारी से क्वेश्चन है कि हम लोग होली कैसे खेलेंगे? हम लोग यहाँ आके बैठेंगे, यही हम लोग का होली होगा कि उसकी माँ रो रही है उस आंसू से होली होगा, कि जिसकी पत्नी रो रही है उस आंसू से होली होगा। अब हमारे यहाँ माननीय लोग बताए कि हम लोग होली कैसे खेलेंगे और हमारे देश के जवान की घर की स्थिति क्या होगी, वो कैसे रहे? कहीं ना कहीं जितेंद्र सर जो मारे हैं, अगर उनको एक दिन के लिए हमें लद्दाख में भेज दे तो कैसे? एक दिन, 1 घंटा का, ये 1 घंटे सारा रंगदारी वहाँ निकल जाएगा। 1 घंटा कहिए ना कि चलिए हमारे। तो कहीं ना कहीं ये सारे समाज सेवी लोग हैं जो आर्मी के लिए मैदान में अपने हैं। वही आर्मी जो कहीं ना कहीं गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा देश के लिए हिफाजत करने के लिए बॉर्डर पर जाता है और खुद को बलि का बकरा बनाता है, खुद को निछावर कर देता है। और आज उसी आर्मी के बेटे को कहीं ना कहीं जेल में बंद किया, उसी की आवाज़ के लिए लोग यहाँ हुए हैं और क्या एक ही नारा है, रिहा करो, रिहा करो। हालांकि आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में से बता दीजिएगा। और इसी तरह से ताज़ा अपडेट पाने के लिए बने रहिए निडर न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।